नमस्कार, मैं हूं सुमित शुक्ला। स्वराज एंटरटेनमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि सीरियल अनुपमा आजकल हाईएस्ट टीआरपी का शो चल रहा है और शो में एक अहम किरदार निभाने वाले अधिक मेहता जी हमारे साथ में हैं। चलिए हम आपको मिलवाते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो एक हाईएस्ट टीआरपी के शो का हिस्सा बनना, शो ने आपकी जिंदगी कितनी बदली है? बहुत ज़्यादा। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मैं इस शो का पार्ट हूँ। एक्चुअली बहुत ही कम लोगों को ये चीज़ पता है कि मैं जब ये शो की स्टार्टिंग कास्टिंग चल रही थी, स्टार्टिंग में बिल्कुल जब शो नया नया स्टार्ट हो रहा था, तो मैंने समर के लिए ऑडिशन दिया था और मैंने समर के कैरेक्टर के लिए मॉक शूट भी करा था बिकॉज मेरा ऑडिशन आगे पहुंच गया था चैनल के पास। बट अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई। देन मैं दूसरा शो करने लग गया, बट कहीं ना कहीं डेस्टिनी में लिखा था, किस्मत में था कि शो में आना ही है, तो ऐसे नहीं तो वैसे आ गया। बट फाइनली आ गए शो में। फाइनली आ गया शो में। आपका जो सीरियल में एक कैरेक्टर है, बहुत ही एक कूल डूड टाइप का। अब चूंकि आज, अगर हम आज के दिनों में देखें तो एक रिस्पॉन्सिबल हमें अधिक दिखाई देने को पड़ रहा है। बट यस। रियल लाइफ में अधिक है कैसा? मतलब सिमिलर है कि थोड़ा बहुत बहुत पर्सनालिटी अलग है, ऐसा कुछ है क्या? बहुत पर्सनालिटी अलग है। सिमिलर तो किसी भी एंगल से नहीं है सिमिलर तो। और जब मैं स्टार्टिंग में आया था शो में, तो जो वो ग्रूवी और जो थोड़ा क्लेवर अधिक था, वो मेरे साथ मैं बिल्कुल नहीं हूँ रियल लाइफ में। बट हाँ, अभी जो मैं अधिक प्ले कर रहा हूँ राइट नाउ, जो अब मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेरे जैसे जैसा मेरा कैरेक्टर डेवलप हुआ है, मैं खुद को रिलेट कर सकता हूँ इससे। बिकॉज यहाँ पे हम सब एक्टर्स जो होते हैं मोस्टली अपने अपने होम टाउन्स को छोड़ के मुंबई में स्ट्रगल करने आते हैं। हर चीज खुद करनी पड़ती है, तो वो बर्तन धोने से लेके झाड़ू पोछा, बर्तन सफाई, खाना बनाना, तो ये सब तो मैं वैसे भी करता ही हूँ। तो मैं ये जो अभी जो मेरा कैरेक्टर शिफ्ट हुआ है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हुए हैं, उससे मैं रिलेट कर सकता हूँ खुद को। आप कहीं पब्लिक प्लेस पर जाते होंगे घूमने के लिए, तो लोग कहते तो मुझे देखो वो अधिक अधिक, ऐसा तो आपके साथ हो रहा होगा आजकल। जी, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। सबसे रिसेंटली अगर मैं आपको बोलूँ तो वो अभी की बात है। लाइक आई टोल्ड यू कि अभी सेट से मैं 1 घंटे का गैप लेकर आई वेंट फॉर माय पर्सनल वर्क। तो वहाँ पे मैं यूजली मास्क में था, बट एक टाइम पे मुझे मास्क निकालना पड़ा क्योंकि मेरी गवर्नमेंट आईडी देख के उनको फेस पहचानना था, तो वहाँ लोग पहचान गए। बट लोग बहुत स्वीट हैं, मतलब आते हैं, बहुत प्यार से फोटो मांगते हैं। वो फीलिंग आई कांट एक्सप्रेस, बट इट्स अमेजिंग। जैसे आपने बताया था कि आपने समर के लिए ऑडिशन दिया था, बट जी। इसके लिए ये कैसे, क्या इसके पीछे कहानी क्या है? अधिक के पीछे हम्म। जब अधिक के कैरेक्टर की कास्टिंग चल रही थी, तब मैं उस टाइम पे छोटी सरदानी कर रहा था। आई वाज डूइंग छोटी सरदानी। और छोटी सरदानी बस ऑन द वर्ज ऑफ एंड पे ही था, बस खत्म होने वाला था। लास्ट के कुछ हफ्ता बचा था, तो मुझे पता लगा, मुझे कॉल आया इस प्रोडक्शन से, हमारे डायरेक्टर का प्रोडक्शन से, दैट कि हम एक ऐसे ऐसे कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और तो वी वुड लाइक कि आप ऑडिशन दें उसके लिए। तो मैंने ऑडिशन दिया। आई थॉट कि फिर मैं वैसे ही क्रेव कर रहा था अनुपमा में काम करने के लिए पहले से ही। बिकॉज मैं वनराज जो हमारे सुधांशु सर हैं और अनुपमा जो रूपाली मैम है, उनका बहुत बड़ा फैन था। उनको बहुत पिक्चरों में, उनको सीरियल्स में, सारा भाई, तो इन सब में मैं देख के तो उनको वैसे ही ऑस्ट्रक था। पर जब मुझे ऑडिशन का मौका मिला तो मैंने डेफिनेटली वो छोड़ा नहीं। और लकीली मेरा छोटी सरदानी शो खत्म हुआ और ये स्टार्ट हो गया। अभी आपने सोचा था, मतलब 1% जैसे हम बहुत सारे ऑडिशंस देते हैं। आई थिंक बहुत से एक्टर्स कहते हैं कि हम कंटिन्यूस 100 ऑडिशन दे दिए, 2 ऑडिशन दे दिए, तब हमें एक यस यस कैरेक्टर मिलता है ना? तो कभी एब्सोल्युटली। आपने सोचा था कि मुझे अनुपमा मिल जाएगा, मैं ऑडिशन दूंगा और मुझे ये कैरेक्टर मिल जाएगा, वो भी इतना हाईएस्ट टीआरपी का शो? एग्जैक्टली मैंने सोचा नहीं था और मैं बहुत अपसेट था। मतलब जब मेरे को मालूम पड़ा कि मैं समर का कैरेक्टर प्ले नहीं कर रहा हूँ, मॉक शूट देने के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, आई वाज वेरी अपसेट। और कहीं ना कहीं आई बिलीव कि हम जब कुछ एक पॉजिटिव बात करते हैं या नेगेटिव भी करते हैं, तो यूनिवर्स में सिग्नल जाते हैं एंड वो रिफ्लेक्ट होके वापस आते हैं। सो आई वॉज वेरी पॉजिटिव ऑन दैट पार्ट कि यार मेरे को अनुपमा में काम करना है, करना है, करना है, करना है। स्टार्टिंग से मेरा यही था। तो आई गेस वो सिग्नल्स, मेरे पॉजिटिव सिग्नल्स यूनिवर्स में गए और उसके बाद वो जब वापस आए मेरे पास, तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ा एंड आई वाज सो हैप्पी। मेरी मम्मी, इनफैक्ट मेरी बड़ी मम्मी, ये सब लोग, मेरी फैमिली के जितने भी लोग हैं, थे वो वेरी हैप्पी कि मैं अनुपमा कर रहा हूँ, वन ऑफ द हाईएस्ट टीआरपी एंड नोन शो इन इंडिया।
आपके साथ सुधांशु पांडे जी हैं, रूपाली गांगुली हैं, ये और तरीके से काफी एक मजे हुए एक सीनियर एक्टर्स हैं ये लोग। जी कभी जी आपका जब सीन शेयरिंग जब हुआ हो तो आपका कुछ हेजिटेशन हुआ कि ओ माय गॉड, हम जैसे कभी कभी क्या लाइंस भूल जाते हैं, कभी ऐसा कुछ होता है हमारे साथ, आपके साथ करेक्ट नहीं हुआ? करेक्ट। जैसे आई मीन आई अंडरस्टैंड, जैसे आप बोल रहे हैं कि अगर कोई दिग्गज कलाकार हमारे आगे होते हैं जिन्हें हम देख देख के बड़े हैं, देख देख के सीखे हैं, अब वो उनके सामने परफॉर्म करने को मिल रहा है तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है। बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आई बिलीव कि कहीं ना कहीं क्या होता है, जैसे आप एक शो करते हो फिर दूसरे शो को करने में गैप आ जाता है, कभी कभी 3 महीने का 4 महीने का, जब आप ऑडिशंस के वापस प्रोसेस से जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस में या नर्वसनेस आ जाती है, कभी कमी हो जाती है कॉन्फिडेंस में या टचवुड मेरे साथ ऐसी नहीं हुआ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। एंड आई वाज लाइक कि मुझे खुद को प्रूव करना है कि अगर मैं अनुपमा का पार्ट बना हूँ, मेरे को अगर मेरे प्रोड्यूसर्स ने, क्रिएटिव्स ने मेरे को चूज करा है, तो मैं उनको एक रीजन ना दूं सेकंड थॉट का कि यार कहीं गलती तो नहीं करती, फ्रॉम फर्स्ट डे वन। आपकी सबसे अच्छी बॉन्डिंग किससे है? मुस्कान मेमनी से है, या तो रूपाली, या तो शुभांशु? सबसे, एक्चुअली सबसे, हमारा मेरी जो ऑपोजिट है मुस्कान, उनसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, सुधांशु सर से बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, हंसी मजाक चलता रहता है, रोहित जो मेरे जीजा बने हुए हैं, अंकुश, उनसे है, अनुज से है, रूपाली मैम से है, सबसे है, बात, तोशु, समर, काव्या, किंजल, एवरीवन। क्योंकि अब तो देखो मैं दोनों फैमिलीज का पार्ट हूँ, तो एज अ दामाद मेरे को अपने मायके और ससुराल दोनों से बना के रखनी पड़ेगी, राइट? कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि आपका जो एपिसोड चल रहा है जिसमें आपकी लाइफ में एक बहुत ही एक ट्विस्ट आ चुका है ना? मैं आजकल के जी, एपिसोड्स की बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं इन भविष्य के लिए कुछ ना कुछ सीखने के लिए तो मिलता है हम, ऑफ कोर्स, आई मीन क्योंकि अनुपमा सीरियल से हर एक घर में कुछ ना कुछ एक सीखने को मिल रहा है, चाहे हम एब्सोल्युटली एम्पावरमेंट की बात एब्सोल्युटली करें। एब्सोल्युटली आई अग्री, क्योंकि हमारे क्रिएटिव्स, हमारे प्रोड्यूसर्स जो भी किसी का भी ट्रैक लेकर आते हैं, चाहे किसी भी कैरेक्टर का ट्रैक हो, वो कहीं ना कहीं एक आम आदमी अपनी लाइफ से रिलेट कर सकता है कि उसकी लाइफ में भी ऐसा कुछ ना कुछ हुआ होगा। अगर मैं सबसे करंट ऑन गोइंग ट्रैक, जो मेरा ट्रैक है, उसकी अगर मैं बात करूं, जैसे अभी पिछले कुछ एपिसोड्स में जहां मैं कन्फ्रंट करता हूं वनराज को और पाखी को कि मैं थक गया हूं यार, और नहीं हो रहा, मैं बहुत कोशिश कर ली। तो बहुत लोग ऐसे हैं, जो बहुत मेल्स ऐसे हैं जो डोमिनेंट हो जाते हैं लेकिन स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद उनको भी झुकना पड़ता है, तो वो इतने झुक जाते हैं कि एक एक सबका एक पॉइंट होता है, उससे नीचे आने के बाद उनका, वो कहते हैं ना, पेशेंस का बाण होता है, वो टूट जाता है। सो बहुत लोग, बहुत शादीशुदा लोग होंगे जो मुझसे रिलेट कर सकते होंगे, तो आई गेस वो चीज बहुत अच्छी लगी मुझे। इनफैक्ट मेरे इंस्टाग्राम पे भी बहुत लोगों के मैसेजेस आए थे कि हम एक्चुअली रिलेट कर पा रहे थे, आपकी एक्चुअली परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि वो जो फ्रस्ट्रेशन था वो दिख रहा था, कि आपने अंदर अपने मटके में भरा हुआ था बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, और फाइनली वो मटका टूट गया। एपिसोड्स में देखा है कि अभी आई थिंक 2-3 दिन पहले का है कि डिम्पल, आप अनुपमा जी के घर पे गए, डिम्पल ने आपको पराठा दिया, सामने पाकी आ गई है। बाकी तो जी, हमारे व्यूअर्स खासकर ये जानना चाहते हैं कि आप आने वाले समय पे पाकी के साथ ही रहने वाले, कि उस पाकी को छोड़कर डिम्पल के नहीं पास नहीं, रहने वाले अगर हैं? आई एम श्योर कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं एपिसोड्स, उन्होंने अच्छे से देखा होगा, तो अगर उनको याद हो हमारे व्यूअर्स को, तो जब मैं वापस आता हूँ रोता हुआ घर, हम्म, कपाड़िया मैंशन में, हम्म। जब सब छोड़ छाड़ के मैं आ जाता हूँ, तो अनु जो जो डिम्पल है वो मुझे भाई बोलती है। तो अगर आप किसी को भाई बोलते हो तो आप उससे लव इंटरेस्ट कैसे कर सकते हो? पॉइंट इज टू बी नोटेड। बस आप प्लीज 11 दिसंबर का जो टेलीकास्ट आया था आप उसमें देखना, जो 11 दिसंबर का टेलीकास्ट था, उसमें जब मैं रोता हुआ वापस घर आता हूँ, अनुज और अनुपमा को बताता हूँ कि पाकी ने ऐसा ऐसा करा है, जब मनराज गुस्से में लड़ने आता है कि तूने पाकी को धक्का दिया, उससे पहले डिम्पल की जब एंट्री होती है सीन में, तो वो बोलती है कि अधिक भाई को क्या हुआ। तो जो व्यूअर्स हैं उनको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली उसने भाई बोल दिया। खासकर वो पाकी ने भी नहीं देखा। करेक्ट। और दूसरी बात, जब पाकी ने हमें देखा था कि जब डिम्पल और मैं खड़े हुए थे और मुझे हंसाने की कोशिश कर रही थी, तो पाकी वो देख के चली गई। बट उसके बाद जब डिम्पल ने स्टार्ट करा बोलना, डायलॉग्स लिए, तो तब वो यही बोलती है, अधिक भाई आपने अच्छा किया कि अब आप हंस पड़े, प्लीज मेरे जोक की लाज रख लेना, समथिंग ऐसी करके उसने बोला। तो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंटली वो भाई वर्ड यूज कर रही है, तो अगर व्यूअर्स थोड़ा और अच्छे से सुनेंगे तो उनको पता लगेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है।
मेरा आपसे अब एक आखिरी सवाल है कि काफी जी। एक्टर्स, इंस्पायरिंग एक्टर्स हैं जो शायद हो सकता है आपको फॉलो डेफिनेटली करते होंगे, आप उनके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? काफी व्यूअर्स हो सकते हैं, तो उनके लिए आप क्या देना चाहिए? मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट टू ऑल द पीपल जो एक्टिंग करना चाहते हैं या इस फील्ड में आना चाहते हैं या किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं। इट्स जस्ट लाइक कि एक टीनेजर का बाकी टीनेजर, मेरी एज की जो टीनेजर्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने परिवार से दूर आए हैं, चाहे किसी भी फील्ड में आए हो, बस उनके लिए मेरा एक छोटा सा मैसेज ये है कि नो मैटर आपकी फील्ड कोई भी हो, नो मैटर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जो चीज मैटर करती है दैट इज प्योर एंड प्योर हार्ड वर्क। प्योर एंड प्योर हार्ड वर्क, आप उसके अलावा आप एक्सेल नहीं कर सकते हो। कहीं ना कहीं आई अग्री कि हमारी इंडस्ट्री में लक जो होता है एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है, बट लक भी तभी प्ले करेगा जब आपका हार्ड वर्क उतना है। सो वो कहते हैं ना कि बस कर्म कर जा, फल की चिंता मत कर। तो मेरे साथ भी अभी वैसा ही चल रहा है। कहीं ना कहीं मैं अपना मेहनत कर रहा हूँ, 100% देने की कोशिश करता हूँ, और कभी कभी सफलताएं मिलती हैं, कभी कभी नहीं मिलती। ऐसा नहीं है कि अनुपमा जो है मैंने एक बार में ऑडिशन दिया और मुझे मिल गया। इसके भी कई प्रोसेसेस होते हैं आपके ऑडिशंस के, और कितनी बार मैंने पहले भी दिए हैं, और भी ऐसे बहुत शोज है जिनके मैंने ऑडिशंस दिए बट नहीं क्रैक हुआ। सो ये लाइफ का एक पार्ट होता है। सो जस्ट प्योर एंड प्योर हार्ड वर्क इज द की। और एक लास्ट क्वेश्चन में मैं ऐड करना चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ को कहाँ देखेंगे इन फ्यूचर अनुपमा के बाद? अनुपमा के बाद आई एम थिंकिंग कि अब जैसे मैंने जो भी अनुपमा से पहले शो किए थे उसमें इतना मुझे रिकॉग्निशन नहीं मिला था, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। एंड अनुपमा के आने के बाद माय लाइफ टुक अ ट्विस्ट। इवन आई वाज टॉकिंग टू माय प्रोड्यूसर अबाउट इट एंड सर वाज आल्सो सेइंग कि एक्चुअली अनुपमा बहुत लकी है एक्टर्स के लिए, बिकॉज इफ यू आर वर्किंग एक नंबर 1 शो में जो पूरी इंडिया में जाना जाता है एंड ग्लोबली ऑल्सो, तो उसमें अगर आप काम कर रहे हैं, चाहे आपका कोई भी कैरेक्टर हो, लोग आपको पहचान लेते हैं। तो आगे मैं चाहता हूं कि मेरी इंडस्ट्री में आई बी वर्किंग हार्ड फॉर इट कि अब इंडस्ट्री में मुझे जितना भी अनुपमा के थ्रू लोग पहचानेंगे, आई होप मेरे को अच्छा और काम मिले। आई नो अनुपमा के बेसिस पे ही मुझे काम मिलेगा, बिकॉज मैंने अनुपमा में काम किया है। आई रियली होप कि अब मेरा नेक्स्ट स्टेप है दैट आई वांट टू प्ले अ टिपिकल हीरो ऑफ अ डेली सोप। अब मैं चाहता हूं कि मैंने उस कैटेगरी में मैं अपने पांव जमाऊं। तो अभी मेरा फ्यूचर प्लान है। जी अदिक जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये थे हमारे साथ अदिक मेहता, जिन्होंने अपने सीरियल अनुपमा के बारे में, अपने कैरेक्टर के बारे में हमसे खुलकर बात की। आज के लिए बस इतना ही, मिलते जल्द एक शख्स के साथ। नमस्कार। थैंक यू।